राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का आप सभी का टाइम टेबल है कि 7 मई आज है और आज के दिन आपको क्या करना है। कल दिया गया था तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे पूरा किया होगा। बहुत लोगों ने पूरा भी किया था और एक है उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैम बहुत अच्छा है। इस तरह जब हमको मिलता है तो जब तक हमारा वर्क पूरा नहीं होता है हमको नींद नहीं आती है, रात में पूरा करके ही सोते हैं। तो बहुत अच्छी है ये आदत आपकी और ये होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप कुछ लोग हैं 2 4 5 लोग 10 लोग जो बहुत अच्छे से फॉलो करने की इसे कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो ये आप ही लोगों के लिए है, बाकी जो नहीं करते हैं उनके लिए ये नहीं है। और हो सकता है वो भी एक दिन करने लगे, पर वो करेंगे तो अपने लिए करेंगे, हमारे लिए तो करेंगे नहीं। तो जो करेगा इससे उसका ही बेनिफिट होगा। देखिए ऐसे क्या होता है, जब आप सुबह उठिए तो हमको कन्फ्यूजन होता है हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे जब आपको एक टारगेट मिल जाता है कि आपको ये आज करना है, और टारगेट भी ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया जा रहा है। टारगेट आपको सिलेबस के, आपके नौकरी को, आपकी परीक्षा को, सबको ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है और इसे यदि आप लोग अपना लें तो फिर नौकरी लेने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। जितना दिन रहे अपने आप को खुद अनुशासित रखना है, अपने काम के प्रति, खुद के प्रति ईमानदार होना है और एकदम मन लगन होनी चाहिए। इंतज़ार होना चाहिए कि आज का हमारा वर्क ये है, हमको इसे पूरा करना ही करना है। मैं ज़्यादा क्लासेस इसलिए देती हूँ क्योंकि आप सबके पास क्या क्या मैटर है, क्या नहीं है, सबके पास सब कुछ है नहीं। तो मैं बताऊँगी ये पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि क्लासेस सबके पास है, वहाँ से सब लोग पढ़ सकते हैं। वो कोई नहीं कहेगा कि मैम मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। नोट्स आपके पास कहाँ का है, किसका नोट्स है, उस पर भी विश्वास नहीं हो पाएगा कि कैसा नोट्स है, किस टीचर का नोट्स है। क्योंकि सबके नोट्स पढ़ने लायक नहीं है और सबके नोट आप पढ़िए भी तो मतलब एकदम कठिन कठिन चीज़ों को छोड़ के सरसरी दृष्टि से पढ़िए, ठीक। तो बाकी 7 मई है और ये आपका टारगेट आज का मैं बता रही हूँ कि क्या टारगेट है। अभी किसी ने मैसेज करके याद दिलाया था कि मैम आज का टाइम टेबल भेजिए जल्दी तो मैंने कहा बिल्कुल जल्दी भेजा जा रहा है। अभी आप लोग खाना वाना से फ्री भी हो गए होंगे तो अभी तो लगेंगे पढ़ाई में। तो आज का पहला टारगेट है, क्या है पहला टारगेट? पहला टारगेट है आपको, कल आपने अश्मत शब्द रूप पढ़ा था, आज आप युष्मत शब्द का रूप पढ़ेंगे और लिखेंगे। जब याद हो जाएगा तो बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे। तो युष्मत शब्द का रूप पहला वर्क आपका हो गया, नोट कर लीजिएगा। दूसरा वर्क हो गया आपका आज का, पीछे से मैंने कहा था 2 दिन 2 क्लासें हो गई होगी तो गोविंद पांडे की क्लास देखना है एक ठो, तीसरी क्लास आज होगी पीछे से। तो 1 या 2 आपको गोविंद पांडे की क्लास पीछे से रिवीज करना है, रिवीजन, ठीक। और तीसरा वर्क है आज का, एक भाषा विज्ञान की क्लास करनी है 30 मिनट की। अब भाषा विज्ञान का जिसके पास पीडीएफ है हमारा, वो भाषा विज्ञान के पीडीएफ से 100 प्रश्न हल करेगा। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो हमारी क्लास प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से हल करेगा। तो एक भाषा विज्ञान की क्लास या पीडीएफ से 100 प्रश्न हल करेंगे। जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ को प्राथमिकता ज़्यादा देंगे पहले, ठीक। उसी को हल करेंगे, जो नहीं आएगा आंसर की लगा है ट्रिक करेंगे। इसके बाद आपका अगला वर्क है 4 नंबर का। 4 नंबर में आपको पढ़ना है वासुदेव नंदन में। आज आपको टॉपिक दिया जाएगा वासुदेव नंदन से। आज आपको विलोम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विलोम शब्द। अब ये मत सोचिएगा मैम विलोम कौन पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। विलोम से प्रश्न गलती करते हैं बड़े बड़े लोग। तो विलोम पढ़िएगा, बुक से अच्छे से दिया है, ज़्यादा दिया है, 6-7 पेज दिया है। तो जितना हो पाएगा करिएगा, पढ़िएगा। जो कठिन लगे उसे हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि दोबारा बस कठिन वाला पढ़ना रहे। तो वासुदेव नंदन से आज आपको विलोम पढ़ना है व्याकरण में। फिर 5वां वर्क है आपको 100 प्रश्न प्रैक्टिस करना है। 100 प्रश्न व्याकरण का प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो,
आदित्य की, यूथ की, घटना चक्र की, लूसेंट की, जो भी हो उससे 100 प्रश्न व्याकरण का मिक्स हल करेंगे। हर चैप्टर से 20-20 हल करेंगे, ठीक। फिर कल उसके आगे का 20 हल करेंगे, फिर परसों उसके आगे का 20 हल करेंगे। हर चैप्टर से टच करते रहना है, 20-20 प्रश्न। तो ऐसे करिएगा। 100 प्रश्न आपको व्याकरण से, या जिनके पास कुछ नहीं होगा वो व्याकरण की प्लेलिस्ट पड़ी है वही रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन जिसके पास बुक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा वो वहाँ से पढ़ेगा। इसके बाद 6 नंबर में आपको वर्क दिया जाता है। ये तो आपका हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में आपका क्या वर्क है? तो 6 नंबर में आपका वर्क है मैराथन क्लास में आज आपको रिवीजन करना है। प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, भारतेंदु युग हो गया, नई कविता तो उसी में है, प्रयोगवाद में ही। आज आप लोग रीतिकाल रिवीजन करिएगा। मैराथन क्लास से रीतिकाल आज आपका टारगेट है। 400 प्रश्न है रीतिकाल से, और जिनके पास पीडीएफ है रीतिकाल का हमारा लिए हैं प्रैक्टिस सेट, वो वहाँ से हल करेंगे। जिनके पास नहीं है वो मैराथन क्लास से हल करेंगे, ठीक। इसके बाद आपको 10 पेज डायरी के प्रश्न पढ़ने हैं। 10 पेज क्या पढ़ना है? डायरी पढ़ना है। तो रुकिए, इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा जगह बन जाए। दस पेज आपको क्या पढ़ना है? डायरी। प्रश्न आप डायरी विधा नहीं, 10 पेज डायरी का मतलब मिक्स प्रश्न जिस पे आप लिखे हैं या फिर जो आपकी गलतियां होती है वो लिखे हैं, वो आपको करना है। 10 पेज आपको डायरी, यदि आपके पास नहीं है तो हमारा प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो उसमें आपको मिला होगा, तो वहीं से आप उसी को रिवीजन करेंगे। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना है। ये नहीं कि अब एक चीज़ हम पढ़ ले तो अगले टाइम टेबल में हमारा वो नहीं शामिल होगा। आज आगे पढ़े 10 पेज डायरी का, फिर उसके आगे पढ़ेंगे, फिर जब वो ख़त्म हो गई तो फिर पीछे से उसे शुरू करेंगे। जो चीज़ जितनी बार आपके सामने रिवीजन हो, समझिए उतना आपको खुश होने की ज़रूरत है कि बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं एक चीज़ को बार बार पढ़ पा रहा हूँ, रिवीजन कर पा रहा हूँ। तो 10 पेज आपको डायरी करने हैं, और डायरी में क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और चाहेंगे तो मेरी डायरी की प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी है, उसे भी आप कई बार देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? डायरी के बाद मिक्स क्वेश्चन के बाद, इसके बाद जो भी लाइव क्लासें होती हैं सभी लाइव क्लास अटेंड करनी है। ये भी आज के टारगेट में ही है। बिना क्लास देखे आप सो नहीं सकते हैं। प्लस जितने दिन में वीडियो 1 या 2 मिल पाते हैं उन वीडियो को कवर करना है, डेली का डेली, इकट्ठा नहीं करना है। नहीं आज नहीं, कल करूँगी, कल करेंगे, कल कभी आएगा तो आज ही कि आज उसको कर जाना है। और जो भी क्लास में, किसी भी क्लास में, चाहे यूथ की क्लास हो, चाहे 8 बजे वाली क्लास हो, चाहे कोई वीडियो हो, कुछ भी आपको डाउट लगे आप नोट करते जाइए, डायरी में आगे बढ़ाते जाइए पन्नों को, उसी में लिखते जाइए, अपनी गलतियों को लिखिए, उसे सुबह सुबह दोहराइए रोज़। मैं कहती हूँ कि जितनी आज के 7 मई के दिन जितने भी प्रश्न आपसे गलती हुए उसको एक पेज पे नोट करिए। 8 मई के दिन सबसे पहले सुबह उन प्रश्नों को आपको रटना है, उसके बाद कुछ नया पढ़ना है। जो गलती हुई है उसे हमें क्या करना है? सुधारना है। तो ये आपका आज का टारगेट था। युष्मत शब्द रूप है, गोविंद पांडे की वीडियो है, भाषा विज्ञान है, और वासुदेव नंदन से विलोम शब्द पढ़ना है, 100 प्रश्न व्याकरण के आपको पढ़ना है, रीतिकाल की मैराथन क्लास देखनी है, या रीतिकाल का पीडीएफ आज आपको हल करना है 400 प्रश्नों का, और 10 पेज डायरी, सभी लाइव क्लास और वीडियो। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि मैम इतना करने से आपके पास समय बचता है, कुछ और ऐड करूं मैं, कि नहीं मैम इतना ही हम करेंगे, इतना मतलब इससे अधिक समय नहीं बच पाता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या ये पूरा कर पा रहे हैं, कि क्या आपसे ये नहीं हो पा रहा है, कि क्या आप इससे अधिक भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपको हर जगह से समय बचाना होगा अपने लिए, हर जगह आपको कम समय करना होगा। जहाँ भी आप देखिए, एनालिसिस करिए, बैठिए थोड़ा, कि खाली खाने बनाते रह जाएंगे। हमको देखना है ना कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, सबसे अधिक कहाँ जा रहा है, हम कहाँ कहाँ से अपना समय बचा सकते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं। पता चले मम्मी का फ़ोन आ गया, आधा घंटा मम्मी से बतियाते रह गए, आधा घंटा भैया का भाभी का आ गया, उनसे बतियाते रह गए। लोगों को, रिलेशंस को, कॉल को तो बिल्कुल निगलेक्ट करना है, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी जीवन चल सकता है। हमें बस इन 2 महीनों में वही काम करना है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। ठीक,
बाकी और कोई नहीं काम जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, वहाँ से हम अपना समय बचाएंगे। समय बचा के हम अपनी पढ़ाई को वो देंगे। तो अपने समय को देखिए कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, हम कैसे समय को बचा सकते हैं, कैसे हम 3 घंटे के काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। किसी भी हाल में घर के काम में आपको 6 घंटे 5 घंटे से अधिक देना नहीं है। चाहे कितना भी आपका बड़ा परिवार हो, 6 घंटे बहुत होते हैं खाना के लिए। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, तो इतना 6 घंटे लोगों के लिए, 6 घंटे सोना और 12 घंटे आपकी पढ़ाई। आपको अपने लिए ये वक्त निकालना पड़ेगा। आपको कोई वक्त देगा नहीं कि चलो चलो जाओ पढ़ो तुम, हम तुमको वक्त दे रहे हैं। हमको अपने लिए खुद निकालना पड़ता है। तो अपने लिए हम मैनेज करेंगे चीज़ों को कि कहाँ कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है, आप उसका फ़ायदा उठाइए, उसको पढ़िए, तैयार कीजिए, अपने वर्क को, अपने टाइम टेबल को पूरा कीजिए। बाकी मैं इसमें अभी 1 हफ्ते तक आप कहेंगे कि मैम रोज़ यही देती हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके, तो रोज़ रोज़ चीज़ें बदलेंगी थोड़ी नहीं। अब जब तक आपका भाषा विज्ञान की क्लास कंप्लीट नहीं होगी, मैं दूसरा कैसे दूंगी? जब तक आपका वासुदेव नंदन पूरा एक बार रिवीजन नहीं होगा, दूसरा कैसे दूंगी? तो सिलेबस तो हमारा यही है ना, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। सिलेबस से मैं हट नहीं सकती थोड़ा भी। बाकी इसमें कुछ और होंगे, जैसे 1 हफ्ता बीतेगा, 5 दिन बीतेगा, कुछ और इसमें देखेंगे आपको कि मैम ने कुछ नया ऐड कर दिया, कुछ हटा दिया, तो ये होता रहेगा। पर बदलाव आएंगे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, ताकि आप कुछ दिन इसको फॉलो कर लें, कुछ दिन में आपका ये मजबूत हो जाए। क्योंकि अभी तो आप लोग नया नया शुरू किए हैं ना फॉलो करना। तो आज का आपका वर्क था, मैंने लिख दिया है। टाइप वाला नहीं हो पा रहा था, टाइप करने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ जा रही है, टाइप में जल्दी टाइप नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कहा उसमें अभी टाइम लगेगा, उसको सुधारूंगी, तब तक चलो लिख के समझा देती हूँ। क्योंकि मेन तो मेरी बातें हैं, आप लोग सुनेंगे तो भी समझ जाएंगे, न लिखा रहे तो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉलो करेंगे, और आपने क्लास देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।